हेलो बच्चों, आपके सामने प्रश्न है। एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है 1000 रुपए छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपए अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। देखिए बच्चों, जैसे कि इसमें आपको ज्ञात करने के लिए दिया है नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य। तो सबसे पहले हम इन दोनों को मान लेंगे। तो लिखेंगे माना नियत व्यय बराबर x रुपए और प्रतिदिन भोजन का मूल्य बराबर y रुपए। अब इसके बाद जैसे हमको यहाँ पर दो स्टेटमेंट दी हैं। पहली दी है कि एक विद्यार्थी ए जो 20 दिन भोजन करता है उसे 1000 रुपए व्यय करने पड़ते हैं, और दूसरा दिया है कि एक विद्यार्थी बी है जो 26 दिन भोजन करता है तो उसको 1180 रुपए व्यय करने पड़ते हैं। तो हम इन दोनों स्टेटमेंट से एक एक समीकरण बनाएंगे और फिर उसके बाद हमको यहाँ पर नियत व्यय और प्रतिदिन भोजन का मूल्य प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले इसके लिए हम पहली स्टेटमेंट लिखेंगे, जो कि 20 दिन भोजन करने का व्यय बराबर 1000 रुपए। इसीलिए अब देखिए हमको यहाँ पर दिया है कि व्यय का एक भाग नियत है, यानी नियत भाग को हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, x लिख देंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रतिदिन भोजन को जितने दिन उसने भोजन किया है उसके साथ गुणा कर देंगे, यानी इसको हम लिख देंगे 20y। तो इसके बाद हमको यह टोटल क्या मिलेगा, 1000। तो इस प्रकार से यह हमारी पहली समीकरण हो जाएगी। फिर जो हमको अगली स्टेटमेंट दी है उसे लिखेंगे 26 दिन भोजन करने का व्यय बराबर 1180 रुपए। तो अब जैसे हमने ऊपर किया था वैसे ही करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे x नियत भाग और 26 दिन भोजन किया है तो 26 लिखेंगे और उसको y के साथ गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 26y, और बराबर के आगे आएगा हमारा 1180। तो ये हो गया हमारा अगला समीकरण। अब इसके बाद हम इन दोनों समीकरणों को विलोपन विधि द्वारा हल करेंगे। तो हम जानते हैं कि विलोपन विधि में हम एक पद का विलोप कर देते हैं और इसके लिए हमको उस पद को बराबर बनाना पड़ता है। और इसमें हम देख पा रहे हैं कि समीकरण फर्स्ट और सेकंड में x बराबर है, तो हमको इसे बराबर बनाने की कोई जरूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर समीकरण फर्स्ट और सेकंड को आपस में घटा देंगे। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड को घटाने पर। तो इसके लिए पहले हम दोनों समीकरणों को लिख लेंगे। अब देखिए घटाने पर क्या होता है, चिन्ह बदल जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, यहाँ पर भी प्लस की जगह माइनस आ जाएगा और यहाँ पर भी प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। तो अब हम इन दोनों को काट सकते हैं क्योंकि दोनों प्लस माइनस में है और यह दोनों आपस में घट जाएंगे। तो आपका आएगा -6y बराबर, यह भी आपस में घट जाएंगे तो आपका आएगा -180। अब देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा तो आएगा y बराबर 180/6। अब हम क्या करेंगे, 6 से 180 को काट देंगे तो यह कटेगा आपका 30 बार, तो आ जाएगा आपका y बराबर 30। अब हम क्या करेंगे, y का मान समीकरण फर्स्ट में रख देंगे। तो लिखेंगे y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। अब देखिए जैसे समीकरण फर्स्ट में हम x की जगह x लिख देंगे प्लस 20 और y की जगह हम लिख देंगे y का मान यानी 30 बराबर 1000। इसके बाद आएगा हमारा x प्लस इन दोनों को आपस में गुणा कर देंगे तो यह आएगा हमारा 600 बराबर 1000। फिर आएगा x बराबर 1000, इसको बराबर की दूसरी ओर ले जाएंगे तो यह हो जाएगा -600। तो हमारा आ जाएगा x बराबर 400। इस प्रकार से हमारा x और y का मान प्राप्त हो गया है। तो हम यहाँ पर नियत व्यय और प्रतिदिन भोजन का मूल्य लिख सकते हैं। तो लिखेंगे अतः नियत व्यय बराबर 400 रुपए और प्रतिदिन भोजन का मूल्य बराबर 30 रुपए। तो चलिए बच्चों, इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन का आंसर देख लिया है। यदि आपको इसका आंसर समझ में आया तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी प्रकार का और कंटेंट देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।